जब प्रभु की दया के बारे में, प्रभु की महिमा के बारे में सुनेंगे और एक दूसरे को भी प्रोत्साहन करना है, क्योंकि प्रभु का कलीसिया में सबको मौका है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन वचन से भी प्रोत्साहन करने के लिए। कोई भी संदेश प्रभु ने आपको दिया है वो भी दे सकते हैं। तो प्रभु हमसे रोज बातें करते रहते हैं और अपना जो कमियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि ये कमियों से हम काफी सीख मिलते हैं। We can learn a lot of good lessons from all our failings and fallings. God knows what we are made of and He wants to lift us up. तो सिर्फ हमको अपना विश्वास रखना चाहिए, हमारा हियाब कभी छोड़ना नहीं चाहिए। We always have to keep our faith in the Lord Jesus Christ. And जब हमारा विश्वास रखेंगे तो प्रभु हमको उठाएंगे। विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना स्वयं का इच्छा से नहीं हो सकता है, स्वयं का ताकत से नहीं जा सकता है, प्रभु की इच्छा से ही। तो प्रभु के विश्वास करके, प्रभु के को महिमा करके हम आगे चलेंगे। So we will turn to again I was thinking of this Psalm 37, मुझे याद आ रहा है भजन संहिता yeah sisters 37. It says verse 8, cease from anger and forsake wrath, do not fret, it leads only to evil doing. 8वां वचन, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। So we are always tempted to get angry very quickly and keep bitterness in our heart. और बहुत जल्दी प्रलोभन आता है कि हम गुस्सा करें और अपने मन में कड़वाहट को रखें। So the word of God tells us you stop it. और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि रोको इसको। And don't get troubled by so many things. Don't be fearful and get irritated and angry about things, and don't complain. बहुत सारी चीजों से परेशान होना बंद करो, शिकायतें करना बंद करो, कुड़कुड़ाना बंद करो। Because anger does not please God, but anger will result in more and more sin in our life. क्योंकि जो गुस्सा है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, पर ज्यादा से ज्यादा पाप उत्पन्न करता है मन में। We tend to get angry with the people around us. हम प्रलोभन आता है हमारे पास ऐसा कि हम अपने आसपास के लोगों से गुस्सा करें। In our family, in our office, and wherever we are. हमारे परिवार के जनों से, यहाँ पर हमारे काम को जहाँ पर हम करने जाते हैं, ऑफिस में, कहीं पर भी जहाँ कहीं हम हैं। Yes, they have done wrong things. हाँ, वो गलत चीजें करते हैं। But then that doesn't mean that we should get angry. If we get angry, then we will also do more wrong things. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुस्सा करें। यदि हम गुस्सा करेंगे तो हम भी वही बुरी चीजें ही कर रहे हैं। Then we will do more sin, and then instead of praying and asking God's blessing over their life, more and more evil that atmosphere will become. और परमेश्वर की आशीष आने के बजाय जो बुराई होगी और बहुत सारा जो गंदगी होगी वो हमारे जीवन में आ जाएगी। That is why the first thing is at least not to open our mouth and not to speak, just keep quiet and ask God to help us. सबसे बेहतर तो ये है कि अपना मुंह ना खोले और बात करने के लिए, ज्यादा बातें करने के लिए, पर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। Then we will wait for the Lord. We'll just keep quiet and ask God, Lord, please show me what is to be done. फिर प्रभु का इंतजार करें कि हाँ प्रभु बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए जो सही है। The Lord will solve all the problems very well. परमेश्वर जो है हर एक समस्या का समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। Much better than we thought. बहुत ही ज्यादा अच्छे से, जहाँ हम सोच सकते हैं उससे बढ़कर। And not only that, He will also change us. और ना कि सिर्फ ये, पर हमें बदल भी सकते हैं। It says verse 9, for evildoers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. और 9वां वचन कहता है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो लोग जो यहोवा की बाट जो होते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। See, when we get angry, we do a lot of evil. हाँ, जब हम गुस्सा करते हैं तो बहुत सारी बुराई करते हैं। So when we do evil, then we will also be cut off from the Lord. और जब हम बुराई हमारे जीवन में होती है तो हम भी काट डाले जाएंगे। Because God doesn't like evil in our lives. क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि हमारे जीवन में बुराई हो। And God tells us to be merciful to other people. और प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों के ऊपर दयावंत हो।
just as God has been merciful to us as sinners. और हम पापी होने के बाद भी प्रभु हमारे पर दयावंत रहा वैसे ही। And when we humble ourselves, we wait upon the Lord. जब हम नम्र होंगे तो परमेश्वर का इंतजार करेंगे। Verse 9 says, but those who wait upon the Lord will inherit the land. और 9वां वचन कहता है, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। So we must humble ourselves and not open our mouth and not complain. हमें अपने मुंह को चुप रखना है, अपने आप को नम्र करना है, शिकायत नहीं करनी है। Humble people will try to keep quiet and not show that they are right. जो नम्र लोग होते हैं वो अपने आप को ये दिखाते नहीं कि हम सही है। The first thing to be humble is to be quiet. और पहला जो चिन्ह है नम्र होने का वो ये है कि हम शांत रहना। That is why in 1 Peter chapter 3, Jesus, the word of God says, the meek and a quiet spirit is precious in the sight of God. और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शांत जो आत्मा होता है वो परमेश्वर is precious in the sight of God. वो परमेश्वर की नजरों के लिए बहुमूल्य होता है। Yes. So that is why humble people are very precious. और जो नम्र लोग होते हैं वो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। The world is full of proud people. क्योंकि ये संसार जो है बहुत ही घमंडी लोगों से भरा हुआ है। They are full of complaining, murmuring, finding fault with other people. बहुत सारी शिकायत है, कुड़कुड़ाना, एक दूसरे के लिए ऊपर अंदर खामियां को देखना। They are not waiting for God to act. वो परमेश्वर के लिए नहीं रुकते हैं अंत तक। They want to do their own will and they want to get the justice. और वो अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं और फिर न्याय भी करते हैं। But those who humble themselves and wait upon the Lord, it says verse 11 also, but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. जो अपने आप को नम्र करते हैं, जैसे 11 वचन कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। Not only in this world, in the ages to come, God has reserved all good things for humble people. और इस संसार में ही नहीं, परमेश्वर के पास भी परमेश्वर की बहुत सारी आशीष है। परमेश्वर के पास बहुत सारी आशीष है उन नम्र लोगों के लिए। The humble people are great in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में जो नम्र लोग होंगे वो महान होंगे। They are precious in the sight of God. परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य होंगे। And not only in this life also, God will be very close to us. God is always close to humble people. और परमेश्वर के बहुत ही करीब होते हैं, जो नम्र लोग होते हैं बहुत ही करीब होते हैं। And God has fellowship with them. और परमेश्वर की संगति उनके साथ होती है। They are good friends of God. परमेश्वर के बहुत अच्छे मित्र होते हैं वे लोग। Because they are willing to wait for God's time. क्योंकि वो बहुत ही इच्छुक रहते हैं परमेश्वर के समय का इंतजार करने के लिए। They are waiting for God's will in their own life. वे इंतजार करते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए। And that is why God loves them very much. और इसी कारण परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम रखते हैं। So, and then they inherit the land. और फिर वे उस पृथ्वी के जो है वो अधिकारी होते हैं। And what is this land? ये पृथ्वी क्या है? This land is not all the lands of this world and not the property of this world. ये पृथ्वी मतलब यहाँ की जगह, यहाँ की संपत्ति नहीं। It is a life of peace and joy. That is the spiritual land that God will give us. ये जीवन है परमेश्वर के साथ शांति, आनंद और प्रेम का, जो परमेश्वर यहाँ पर इस जीवन में हमें देंगे। All the people in this world who have so much of property and position and all the comforts, they don't have peace and joy and love in their heart. जितने भी जो धनवान लोग हैं, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा जगह है, बहुत सारा धन है, पर उनके मन में प्रेम, आनंद और शांति नहीं है प्रभु की। They got anger in their heart, they have no peace, they have no joy, and they require entertainment all the time to be joyful. और उनके मन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, वो हमेशा मनोरंजन के लिए दूसरे ही साधन को ढूंढते हैं। And they have got no peace. और शांति नहीं है उनके मन में। It says, we saw on yesterday, on Tuesday, verse 37, mark the blameless man and
behold the upright, for the man of peace will have a posterity. मंगलवार को 37 वचन में हमने देखा था, वचन सही था 37 ब्रदर, 37. 37 और उसका 37 वचन, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होगा। So instead of getting angry, a godly man will always have peace with God and peace with people. गुस्सा करने की बजाय जो धर्मी जन होता है वो सबसे मेल मिलाप रखता है। Even with his enemies and those who try to fight with him, he will always talk in a peaceful way. जो उसके बैरी होते हैं, जो झगड़ा करने के लिए उतारू रहते हैं हमेशा, पर वो हमेशा उनसे भी शांति के साथ बात करता है। And we have to learn it. It doesn't come automatically. और उसने ये सीखा है, अपने आप से नहीं आया है। And we all have to learn that. और हमें भी ये सब सीखना है। We have to be sisters of peace. हमें शांति की बहनें होना है। We bring peace into our home. We bring peace into our office. हमें शांति लानी अपने घर में, हमारे दफ्तर में भी। We should not bring disturbance and lack of peace in our house or in the office. शांति की कमी या फिर गड़बड़ाहट हमें हमारे जीवन में, घर में, परिवार में नहीं लानी है। We are people of peace. हम शांति के लोग होने चाहिए। Because we have peace with God, then we'll have peace. We'll try to be peaceful with people also. और यदि प्रभु के साथ शांति हमारी बनी रहती है तो मनुष्य के साथ भी बनी रहेगी। If you see a person doesn't grumble or murmur, that means that person is the person whom God loves and is becoming more and more perfect. और यदि कोई व्यक्ति है जो कभी शिकायत नहीं करता, कुड़कुड़ाता नहीं, गुस्सा नहीं करता, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है। And God is also doing this work, sisters, in each one of our lives. और प्रभु यही कार्य जो है हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में कर रहे हैं। That we will always be at peace in all the situations of life and not get very angry and irritated. और हर एक जीवन के हमारी बातों में शांति लाने के लिए, ताकि हम गुस्सा ना करें, कुड़कुड़ाए नहीं। The Holy Spirit will be able to control our tongue and our mind also. पवित्र आत्मा जो है हमारी जुबान को नियंत्रित करने के लिए, हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए है। This is the most important thing, rather than all getting what we want. और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहाँ जो कुछ भी हम चाहते हैं उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। It says, cast your burdens upon the Lord and he will sustain you. परमेश्वर का वचन कहता है, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And then that person will have peace. और फिर वो जो व्यक्ति है जो पूरा बोझ डाल देता है, वो शांति पाता है। The Philippians chapter 4 says that the peace of God, which surpasses all understanding, will reign and rule in your heart. Guard your heart. और फिलिपियो 4 में लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो सब बातों से परे है, वो तुम्हारे मन में आएगी। So that is why the Lord, James, it says that consider it all joy when you fall into different types of troubles and problems. James chapter 1 verse 2. याकूब पहला अध्याय। Yeah, James verse 2. और याकूब पहला अध्याय दूसरा वचन, और मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। Verse 3 says, knowing that the testing of your faith produces patience or endurance. यह जानकर, तीसरा वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। And let patience or endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. और चौथा वचन, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। So all these troubles and trials and problems that come across our way daily are meant for us that we may become mature and perfect. और जो दुख, मुसीबत, परेशानियां, कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है, वो हमें परिपक्व बनाने के लिए है। So that is the reason that God allows these situations in our life. और ये वजह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस सब चीजों को अनुमति देते हैं।
If only we say that, oh, if I by reading the Bible and praying and fasting we become perfect. That is not the way, God's ways. यदि हम कहें कि बाइबल पढ़ने से, उपवास करने से, प्रार्थना करने से हम परिपक्व हो जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है। God has included all trials in our life for all his God for his children. हाँ, परमेश्वर का तरीका ये है कि वो बहुत सारी ऐसी बातों को हमारे जीवन में डालता है ताकि हम सीखें। And all these troubles and problems we do not like. और ये सारी मुसीबतें, परेशानियां, दुख हमें पसंद नहीं है। We don't like sickness to come into our life. हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई बीमारी हमारे जीवन में आए। And we don't like other people to insult us publicly. और ये भी नहीं चाहते कि सरेआम हमारी कोई बेइज्जती करे। And we don't like financial problems. और हम आर्थिक परेशानियां भी नहीं चाहते। And so many other things that we want, sometimes God doesn't give it to us. और बहुत सारी बातें हैं जो हमें चाहिए होती है पर हमें नहीं मिल पाती, प्रभु नहीं देते। That's why God says, I want you to be close to me. और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। That you should seek what I want, and the kingdom of God should be your first desire of your heart. ताकि तुम मेरी बातों की खोज करो, तुम उसकी खोज करो कि मेरे मन की इच्छा क्या है। Fellowship with God is the most important thing. परमेश्वर के साथ संगति होना सबसे जरूरी बात है। See, the things of this world attract us, so many things, so many attractive things are there in this world. और इस संसार में बहुत ही लुभावनी बातें हैं जिससे हम खींचे चले जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। And many times unconsciously also we are attracted to all these things. और न जानकर ही सही, पर कई बार हम बहुत सारी लुभावनी बातों में पड़ भी जाते हैं। Many times these things are not sinful also. और बहुत सारी बातें पाप में भी नहीं होती। But they are not, these things will not take us closer to God. In fact, they will take us further away from God. और पर ये सब बातें प्रभु के करीब नहीं ले जाती है, बल्कि दूर ही ले जाती है। So the Lord wants us to be close to him. That's why he sends us many trials, so that we may cry out to him and say, yes, Lord, this world is not my home. My home is in heaven, and I want to live for you, and I want to tell others about the love of God. और इसलिए प्रभु बहुत सारी परेशानियों को हमारे जीवन में डालते हैं, फिर हम जानकर समझे कि हाँ प्रभु, ये संसार जो है वो हमारा नहीं है, हम आपके लिए जी रहे हैं प्रभु, और फिर परमेश्वर के प्रेम को सबको बताते हैं। And God allows us to go through so many situations that we can learn endurance or patience, that we can get mature. और प्रभु चाहते हैं कि उन दुख परेशानियों से हम उभर कर बाहर निकले, खड़े होएं, ताकि हम परिपक्व बने। So that we can have a good result. God can do a good work in each one of our life. और फिर अच्छा परिणाम आए और हम परमेश्वर के लिए अच्छे कार्यों को करें। We were seeing in Ephesians chapter 1. इफिसियों पहला अध्याय। Galatians. Verse chapter 2, sorry, Ephesians chapter 2, इफिसियों दूसरा अध्याय, verse 10. 10वां वचन। It says, we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Yes. So God is doing the work in each one of our lives. परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं। And he is wanting us to walk in a way that is good and right and do the will of God in our life. और वो चाहते हैं कि हम वो कार्य करें जो हमारे जीवन के लिए अच्छे हैं, परमेश्वर के मार्गों पे चलने के लिए। He has made a plan for you and me. परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए, मेरे लिए और आपके लिए योजना बनाई हुई है। From the beginning of the world, how we should live and where we should go and how we should live as Jesus lived. और इस संसार के
पहले से ही जब संसार में पहले से ही जब प्रभु हैं, तब से परमेश्वर ने योजना बनाई है कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। So when we come to the Lord, we are so rough, and we have not. God is doing a work in your life and my life. हम जब प्रभु पे आए थे पहले पहले, तो हम बहुत ही ज्यादा कठोर थे, सख्त थे, अच्छे नहीं थे, पर प्रभु ने धीरे धीरे हमारे जीवन में कार्य किया है। We don't know how to speak properly. We don't know how to be, and we are so much worldly minded. We think of all the earthly things all the time. But God wants us to take our vision to heavenly things. हम बात करना नहीं जानते थे, कैसे व्यवहार करना है ये नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने हमें बदला है और फिर स्वर्गीय बातों पर हमारा मन को लगाया है। And when we pray also, we are praying for mostly earthly things. We are not praying for the will of God. Lord, will your will be done in our life, this one short life which you have given me. बहुत सारी सांसारिक बातें हमारे मन में थी, तो वो सांसारिक बातों से भी हमारा मन फेर कर हमारी प्रार्थनाओं को बदल दिया है। And when we allow God to do a work in our life, then only God can do. और फिर हमने परमेश्वर को बोला है कि हाँ प्रभु हमारे जीवन में कार्य कीजिए, तब प्रभु ने फिर किया है। Many people do not allow God to do a work. They want to do their own will. Then God cannot do His work in our life. कई लोगों ने परमेश्वर को बोला ही नहीं है कि प्रभु अनुमति नहीं दी है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कीजिए, इसलिए प्रभु ने अभी तक कार्य नहीं किया है। Brothers and brothers, first, when the workmanship means that we are God's poem. Sorry, brother. The workmanship is translated from the Greek as the word, it means poem, Geet, kavita. Poem. Brother, word समझ में नहीं आ रहा है। Poem, कविता। हम लोग परमेश्वर की कविता है। हाँ, हम परमेश्वर की कविता हैं। So sometimes some poems are so sweet. हाँ, हम परमेश्वर की कविता है, तो कुछ कविताएं बहुत ही मीठी अच्छी होती है। When we start writing a poem, it is not very sweet, but as the time goes by, we improve it, it becomes very sweet. और कुछ कविताएं ऐसी होती है, जब लिखने बैठते हैं तो अच्छी नहीं लगती, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं तो अच्छी और अच्छी होती जाती है। And because our qualities become better and better, we become very sweet to God. और हम जब प्रभु के लिए अच्छे हो जाते हैं, हम सुधरने लगते हैं, तो प्रभु के लिए मीठे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। And God sings about us. और फिर प्रभु हमारे विषय में गाते हैं। So we become a song to the Lord. और परमेश्वर के लिए हम एक गीत के समान हो जाते हैं। So God loves us so much that when we become better and better, He sings and praises God about us. और फिर हम परमेश्वर जो है हमारे जीवन में सुधार लाते रहते हैं, फिर परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन मुंह से निकलती है। Just as we hear many parents, they always praise their children for all the good things that they are doing. और बहुत सारे माता पिता को देखा है कि वो अपने बच्चों की बहुत सारी प्रशंसा ही करते रहते हैं। Because they are good children. क्योंकि वे अच्छे बच्चे हैं। And they study well and they behave well. Then the parents are very happy and they say, my daughter is very good. He's very hardworking. He has done all this good work. So the parents are very happy and they tell everybody about their children. क्योंकि वो अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए माँ बाप जो होते हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, वो मेहनत करती है, पढ़ाई करती है। So God also, when He looks at us, He sings about us, and the more obedient we are, He is very happy to us, and He tells everybody that we are very good. और वैसे ही प्रभु भी है, जो हमारा पिता है, हमें देखते हैं, तब फिर हमारी प्रशंसा जो है प्रभु के मुंह से निकलती है कि हम एक अच्छे बच्चे हैं। We have an example there. When the devil came to meet the Lord, God told him about Job. So have you seen such a wonderful person? He doesn't do anything wrong. He's always fearing me, running away from evil. So God was so happy with Job. He was one of the very few people who lived in this world who loved the Lord. अय्यूब के उदाहरण से सीख सकते हैं, जैसे कि जब शैतान जो था वो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए आया था अय्यूब के विषय में, तो प्रभु ने कहा था कि ये जो व्यक्ति को तुम देख रहे हो, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला ये व्यक्ति है।
So the Lord wants us to prepare us also, that God can rejoice over us. और प्रभु वैसे ही हमें तैयार कर रहे हैं ताकि प्रभु हम में भी आनंद मना सके. So in all the different situations of life, He sends lot of small problems in our own lives, that we may humble ourselves and become humble, and we get grace from God. हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हम प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को नम्र और दीन करते जाएं, ताकि प्रभु अपने हमें करीब होते जाएं. There is a nice verse in Zephaniah chapter 3 verse 17 in the Old Testament, minor prophet, Zephaniah 3:17. सपन्या की किताब 13 अध्याय 13 and 17. Zephaniah comes before Zechariah. Zephaniah is before Haggai. Nahum. हबक्कुक मिला है ना? Habakkuk के बाद है. Habakkuk has Zephaniah. Very beautiful verse. Only 3 chapters. So everybody, yeah, only 3 chapters. 3 chapter ये बहुत छोटी book है. So it's a very lovely little book. It says, so verse 17. Zephaniah chapter 3 verse 17. सब लोग मिला तो पढ़ लीजिए साथ में. The Lord your God, chapter 3 verse 17, last chapter 3:17. The Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will exult over you with joy. He will be quiet in his love. He will rejoice over you with shouts of joy. सपन्या 3:17 वचन, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है और तेरे कारण आनंद से मगन होगा, और वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा. So this is, we can't believe that God is singing about us and loving us so much. और ये वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे विषय में गाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं. And he will do the best for you and me and protect us in every possible way. और अपने हर एक मुमकिन बात में परमेश्वर हमें बदलते हैं, हर एक अच्छी चीजों को देते हैं. And because we are his own children. क्योंकि हम परमेश्वर की उनकी संतानें हैं. There are very few born again children in this world. बहुत ही कम नए जन्म पाए हुए बच्चे हैं इस संसार में. So when we are born of the Spirit, God is very happy with us. जब हम आत्मा से जन्मेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत सारा प्रेम देंगे. And when the more obedient we are, the more happy God becomes. और जितने ज्यादा आज्ञाकारी होंगे उतने ज्यादा प्रभु प्रसन्न होंगे. He starts shouting and clapping over us, or when he looks at us. जब प्रभु हमें देखेंगे तो प्रभु चिल्लाएंगे खुशी से और ताली भी बजाएंगे. For example, in this games that were held, Commonwealth Games, many of the athletes got gold medal, silver medal, and their parents in England, the games were held, and then back here home, the parents were so happy when their children won, and they began to clap their hands and give pedas and laddus to everybody, and they were so joyful. और जब जो बहुत सारे जो एथलीट होते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, जब वो खेलते हैं तब उनके लिए उनके जो माता पिता होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं. जब वो घर लौट कर जाते हैं तो वो उनका मुंह मीठा किया जाता है, उनके लिए तालियां बजाई जाती है. So that is why God also, when we are obeying the Lord, God also is very happy with us. और ऐसा ही प्रभु में है कि जब हम प्रभु के आज्ञाकारी बनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, मग्न होते हैं वो. So in all our small situations of life, in our home, the workplace, in all the troubles, if we learn to be patient and learn to be humble, learn to be quiet, then the grace of God can upon us, and then his nature comes and we humble ourselves, God becomes very happy with us. हमारे जीवन के अलग अलग बातों से जो हमारे प्रभु हमारे जीवन में लाते हैं, हमारे घर में, काम के क्षेत्र में, हमें सीखना है वहां पर हम नम्र होना, दीन होना, ताकि सीख सके और परिपक्व हो सके. And God will rejoice over us. और फिर प्रभु जो है हमें आनंद मनाएंगे. But if we are disobedient, then God will become very sad. The Holy Spirit will become sad. और यदि हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो प्रभु और पवित्र आत्मा हमसे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएंगे.
So Jesus was so happy, God was so happy with Jesus that he sent the Holy Spirit and like a dove above him when he was getting baptized. और जब पिता ने यीशु मसीह के ऊपर जब वो पवित्र आत्मा, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था, तो पवित्र आत्मा उनको भेजा गया था उनके ऊपर. And everybody heard a voice from heaven, this is my beloved son in whom I am well pleased. और सबने स्वर्ग में से आवाज सुनी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ. And even though Jesus went to troubles and problems, God never left him. God was always with him and protected him. जितनी भी दुख परेशानियों से यीशु मसीह होकर गुजरे हैं, वहां पिता ने उनका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है, उनको बहुत सारी हेल्प दी है, मदद दी है. Protected him, yeah, protected him. उनको सुरक्षित रखा है. Yes, yes. So the same way in our life also, God knows every detail of our life and will protect us when we are obedient, more and more obedient to the Lord. परमेश्वर हमारी हर एक छोटी छोटी बातों को जानते हैं, हमारे जीवन की हर एक बातों को हमें सुरक्षा जरूर देंगे. And when we humble ourselves, he is very happy with us because that is his own nature. और यदि हम अपने आप को नम्र करें तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे उनका खुद का स्वभाव है. And when humble people come together, God is very happy with us in the church. और जब नम्र लोग आपस में मिलते हैं कलीसिया में, तो प्रभु और ज्यादा खुश होते हैं. So my dear sisters, God wants to make you and me humble and learn to be quiet and meek and glorify the name of the Lord. और इसलिए बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को नम्र करें, प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं. And say, Lord, let your will be done in my life, that whatever you want to be done in my life and my family life, I don't want to fight with you, I want to humble myself. और प्रभु को कहें कि हाँ प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो. हाँ, मेरा जीवन, मेरे परिवार, मेरा सब कुछ मैं आपको सौंप देती हूँ. And all the wrong things in our life, we must immediately confess to God, Lord, I'm making all these sins and problems, please help me in these things. और तुरंत अपने पापों को मान भी लेना है कि प्रभु ये बात मैंने अपने जीवन में गलत की है, और अपने पापों को मानकर प्रभु से पश्चाताप करना है. Because only those who repent will receive the Holy Spirit. और जो कोई पश्चाताप करता है वही पवित्र आत्मा को भी पाएगा. That is, he is the power of God himself, and the power of God, he will strengthen us mightily. और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमारे मनों को शुद्ध करता है. So my dear sisters, God loves us very much, has a plan and purpose for each one of our lives. और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हम में से हर एक के जीवन के लिए योजना बनाई हुई. That he can make us a lovely little song that he can sing about us. और हमें बहुत ही एक मीठा मधुर गाना वो बना सकते हैं जिसे वो आनंद के साथ गाएंगे. So we also will start singing about God and praising God, and God will also praise us. और हमें भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी है, और प्रभु भी हमारे लिए हमारा जो है वो गीत गाएंगे. And then we'll stop worrying about the things of this world, about food and what other people have said, and these things have become very, we don't bother about that. He said, I'm bothering about heavenly things, and I want to please God in my heart. फिर हम इस संसार की चिंता नहीं करेंगे, क्या खाएं, क्या पहने, क्या होगा हमारा आगे, पर अब संसार की ओर से फिरकर हमारा ध्यान जो है स्वर्गीय बातों पे चला जाएगा, और फिर हम उसी के बारे में चिंता करेंगे. So my dear sisters, God is doing a work in our lives, so let us cooperate with him and let's humble ourselves. और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, हमें सहयोग करना है और बदलना है. Praise the Lord, sisters. So you can now, आप लोग की एक मौका है कि आप लोग भी शेयर करेंगे. प्रभु आपका रोज दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ हमारा जीवन में दिखा रहा है, और वो हमको नम्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. हम भी प्रभु से कभी लड़ते हैं, तो प्रभु से बोलो हमको कभी लड़ना नहीं, आपकी इच्छा ही करना है. तो हमारा हर क्लेश से हमको काफी सीख मिलता है. तो प्रभु के पास आएंगे और प्रभु हमको डांटते भी हैं और हमको भी बहुत ही प्रोत्साहन भी देते हैं, और हमारे ऊपर भी प्यार काफी दिखाते हैं. तो प्रभु की आनंद है, हमारी ताकत होना चाहिए. तो एक एक करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे, फिर प्रभु हमसे हमारे साथ हैं. सो वन बाय वन वी कैन प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर्स. तो सब लोग एक एक मौका ले लीजिए, 1 या 2 मिनट 3 मिनट वचन बांटने के लिए और प्रभु का गवाही देने के लिए.
एनीबॉडी कैन स्टार्ट, कोई भी शुरू कर सकता है। एनीबॉडी कैन स्टार्ट, इंग्लिश हिंदी कोई भी शेयर कर सकते हैं। हिंदी में अगर होगा तो अच्छा रहेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ जो मैं आज मनन कर रही थी, जिस पर भजन संहिता 101, ये जो भजन संहिता है हमें ये महीने रीडिंग करने के लिए दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा वचन। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुकर्म कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। ये वचन पर आज मैं सोच रही थी और मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो वचन अभी मैंने पढ़ा है, ये वचन को परमेश्वर अपने सामर्थ से, अपनी शक्ति से मेरे जीवन में सिद्ध करेंगे और ऐसे ही जीवन खराई से चलने के लिए, जीवन बिताने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। आमीन। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Thank you. Anybody has something to share? So open our mouth. Anybody? God is teaching us so many things. Let's open our mouth in boldness and give thanks to God. प्रभु को धन्यवाद देना. The church is very good. कौन शेयर करेंगे? मनीषा, सिस्टर अनीता, संगीता। यरूशा सिस्टर। दिल में जो कुछ भी आओ प्रभु का धन्यवाद के लिए आप तरह धन्यवाद कर लीजिए। सोनाली भी है, जुई, सब हाँ, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ और एक वचन के द्वारा प्रोत्साहित करती हूँ। भजन संहिता 103 और ये वचन बहुत प्रोत्साहित करते हैं। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा अपने डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे पाप अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। और जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। और क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और भजन संहिता 103 10 से लेकर 14 तक वचन है ये। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारी बार ऐसा होता है, मैं ब्रदर जैक का भी एक बार सरमन सुन रही थी, वो मतलब उसमें यही था कि हमें जो लोग कुछ कह देते हैं, अभी जैसे कि ब्रदर ने बोला कि हम नहीं चाहते कि हमारे खुलेआम कोई बेइज्जती कर दे या हमें कुछ कोई बोल दे। तो यदि हमारी कोई ऐसी बात है जो ऐसे पता चल जाए तो हमें नहीं अच्छा लगता है कि हमें कोई कुछ बोल दे, हमें कोई डांट दे, तो हमें बहुत बुरा लगता है। पर ऐसा हमारे अंदर क्यों है?
अभी भी हमारे अंदर ऐसा व्यवहार क्यों है? क्योंकि हम ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को कुछ अभी भी समझते हैं, मतलब हमारी जो हम अंदर से जैसे बोलते हैं ना कि बपतिस्मा हुआ है तो हमें मर जाना चाहिए, जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व है, पर वो अभी तक मरा नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने भी प्रार्थना करी है कि बहुत सारी बार ऐसा ही है, मुझे मुझे भी बुरा लग जाता है। पर जब मैंने ये सरमन सुना था और ये वचन भी मैंने देखा था कि मैं अपने आप को कुछ भी ना समझूं और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मिट्टी ही हूँ, और परमेश्वर ने मुझ पर दया की है और इसलिए मैं आज बचाई गई हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपने आप को अभी तक दीन और नम्र किया नहीं है, इसलिए अभी तक घमंड है कि कोई कुछ कह क्यों देता है या कोई कुछ डांट क्यों देता है या किसी ने ऐसा क्यों कह दिया। छोटी छोटी बातों पर वो मुंह फुला लेना या झगड़ा कर लेना, तो मन मुटाव किसी के लिए रखना, तो ये सब बातें मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमेशा स्मरण दिलाते रहते हैं, और आज के वचन के द्वारा भी बहुत सारा प्रोत्साहित किया है प्रभु ने कि हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की ही दया से हम जो कुछ है आज परमेश्वर की दया से, यदि हम बैठे हैं सीएफसी में, यहाँ पे कलीसिया में, और प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, तो वो परमेश्वर की दया हुई है हम पर, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अपने आप को उस मतलब परमेश्वर से, मतलब जो जहां से उसने उठाया है उससे बढ़कर हमें कुछ भी नहीं समझना चाहिए अपने आप को। ये मैंने सीखा है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमेशा मुझे ट्रैक पर ले आते हैं, मुझे सीधा सीधा मार्ग दिखाते हैं और मैं बचाई जाऊं, ऐसा हमेशा वो मुझे बचा लेते हैं हर एक बात के लिए। मैं परमेश्वर Yes, का धन्यवाद Lord. करती हूँ। आमीन। Loving kindness. Enough time now. कोई भी शेयर करने के लिए तैयार है? मिस्टर संजय मोरे कोई है बात करने के लिए? कोई धन्यवाद दे? प्रभु की महिमा हमारे ऊपर काफी ज्यादा है। जैसे भजन संगीता 103 में हमने पढ़ा था कि प्रभु की करुणा हमारे ऊपर इतना ज्यादा है जैसे जमीन आसमान के से भी ज्यादा है। तो हम प्रभु की भय मान के चलेंगे और उनके वचन पढ़ेंगे, चुपचाप बैठेंगे, प्रभु की करुणा हमारे ऊपर बहुत रहता है। प्रभु ने हमारा बहुत भलाई किया है, हमारा सब पाप, हमारा कितना गंदे गंदे पाप को सब निकाला है और दूर किया है, सब भूल गए, और हमको एक नया दिल दिया है प्रभु की पीछा करने के लिए। दुनिया के दारी के पीछे करने के लिए नहीं। हम दुनियादारी के पीछे जाएंगे तो हम बिल्कुल पाप में फंस जाएंगे। लेकिन हम नम्र होकर प्रभु को फिर से बताएंगे, प्रभु मैं ये सब नहीं करना चाहते हैं, ये दुनियादारी में जाना जाए और पाप में नहीं रहना चाहते हैं। तो प्रभु कहता है इससे दूर हो जाओ, हमारे साथ हमारे संगत में आ जाओ, तभी प्रभु की महिमा की भलाई हमारे ऊपर हमेशा हमेशा रहेंगे और प्रभु की योजना में हम चलेंगे। We will walk in the plans of God and that plan is the best plan. बाकी दुनिया की चीज हमको प्रभु देंगे जरूर, हमारा खाना पीना जो रहना प्रभु हमको हमारा बंदोबस्त करेंगे प्रभु की इच्छा जैसे। लेकिन प्रभु हमारा सच्चा इच्छा
प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की राज्य के लिए और प्रभु की इच्छा करने के लिए, यही लिए हम जिएंगे। तो हमको प्रभु हमको डांटे